अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एडिशन प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का पहला पार्ट है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के दो रूल्स हैं। दो रूल्स क्या हैं? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करें तो फिर ये दो रूल्स अप्लाई हैं, रियल नंबर पे ही नहीं। अगर आपको रियल नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो ये वाली रियल प्रॉपर्टीज़ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बिल्कुल हलवा हैं, ईजी हैं, आती हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, बिल्कुल वही हैं सारी। रूल्स क्या है दो, कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड, रियल पार्ट टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट। सिंपल सा रूल है। आप रियल पार्ट को इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट में ऐड नहीं करेंगे, रियल को रियल में करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में करेंगे। प्रॉपर्टीज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जैसा कि हमें पता है एडिशन की क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास क्या थी? अगर मैं सेट के दो एलिमेंट्स को, कोई भी सेट है मेरे पास, उसके अंदर सपोज करें दो एलिमेंट्स, अगर मैं उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ तो उन दोनों का अगर एडिशन का जो आंसर है वो उसी सेट में मौजूद है तो मेरे पास क्या होगा? सेट क्लोज होगा, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। सपोज मेरे पास एक सेट है 0 1, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1। क्या ये 1 इस सेट के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट क्लोज्ड है एडिशन के लिहाज से। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। अब यहाँ पर हमारे पास सेट कौन सा है? सेट है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कम्प्लेक्स नंबर के सेट को स्टडी करने के लिए मैं सपोज करता हूँ मेरे पास दो सेट्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं मेरे पास। एक है सपोज कर लें a प्लस बी आयोटा और दूसरा है मेरे पास c प्लस डी आयोटा। सपोज किया दो मेरे पास एलिमेंट्स है किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के। तो अब इन दोनों को मैंने क्या करना है? ऐड a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। जब मैं करूंगा इन दोनों का ऐड, पहले मैं खोलूंगा इनकी ब्रैकेट्स, a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में करना है, a प्लस c प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? आयोटा कॉमन आ रहा है। a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी। बस ये होगी सॉल्व। अब ये देखिए मेरे पास एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के दो एलिमेंट्स को ऐड किया और आंसर भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पहले नहीं पढ़ाता। मैंने रियल पार्ट के अंदर भी पहले कम्यूटेटिव पढ़ाई थी। कम्यूटेटिव और रियल एसोसिएटिव दोनों मिलती जुलते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव ईजी है तो मैं पहले उसको पढ़ाता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप याद करें रियल नंबर की क्या थी, वो थी हमारे पास कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, उनको मैं जिस मर्जी ऑर्डर के अंदर ऐड करूं मेरे पास आंसर सेम रहेगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए रहेगा। अब मैं फिर से यही वाले दो एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा हूं। इन दोनों को मैंने क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी है इसमें, यानी ये मैंने करना है चेक। मैं इसको लिखूँगा a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा। मैंने कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी वाली फॉर्म में लिख लिया है। a प्लस बी सी ए बी प्लस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर आना है प्लस, a प्लस बी प्लस ए हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली फॉर्म में लिख लिया। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि आया ये दोनों बाकी इक्वल हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट खोलूंगा, a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा प्लस ए प्लस बी आयोटा। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी और रियल पार्ट में ऐड करते हैं। a प्लस सी कॉमन प्लस बी प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस ए ब्रैकेट प्लस डी आयोटा प्लस बी आयोटा। अब यहाँ से भी मैं आयोटा कॉमन ले लूँगा और यहाँ से भी कॉमन ले लूँगा और इसको थोड़ा सा, और इन तीनों को मैं क्या कर लूँगा? थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगा। इन दोनों को रहने देते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं रीअरेंज। a प्लस सी प्लस आयोटा
बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये भी होल्ड करती है। ये होगी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर। अब तीसरी प्रॉपर्टी के लिए मैं बोर्ड पूरा साफ कर दूंगा क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और वो होती है थोड़ी सी लंबी, क्योंकि उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। लंबी होती है, सिर्फ मुश्किल नहीं होती। जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आप याद करें कि रियल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, वो थी कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 थे, एसोसिएटिव के अंदर है 3। अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो मैं उनको जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड करूं मेरे पास आंसर सेम आएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये थी मेरे पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक तो था एलिमेंट मैंने लिया था ए प्लस बी आयोटा, यही वाला मैं ले लूँगा। दूसरा मैं ले लूँगा सी प्लस डी आयोटा। तीसरा एलिमेंट मैं ले लेता हूँ ई प्लस एफ आयोटा। 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए क्योंकि इसके अंदर मुझे कितने 3 एलिमेंट्स का यूज़ करना था। अब मैं अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस सी। मैं इसको लिखता हूँ ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, होल को ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस ई प्लस एफ आयोटा इज इक्वल, ये आगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आएगा ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा प्लस ई प्लस एफ आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर फिर राइट हैंड साइड हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सबसे पहले इन दोनों की मैं ब्रैकेट्स खोल लेता हूँ, ए प्लस बी आयोटा, सॉरी ब्रैकेट्स खोलनी है मैंने, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा प्लस ई प्लस एफ आयोटा। अब इन दोनों को कर लेंगे ऐड, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। मैं इन दोनों को ऐड करने के साथ आयोटा भी ऑन द स्पॉट कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 में मैंने अलग-अलग स्टेप्स करके दिखा दिए हैं। होप्स आपको वो समझ आ गई होगी वो कैसे किया, प्लस ई प्लस एफ आयोटा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनके भी ब्रैकेट्स खोल लेता हूँ, सारा हो जाएगा अब एक ही दफ़ा में, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आयोटा। सारे मैंने ब्रैकेट्स खोल दिए, रियल पार्ट में जाके ऐड हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा प्लस आयोटा एफ में से कॉमन हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। ये इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद आयोटा कॉमन आ जाएगा बाहर। ये हो गया हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के अंदर क्या कर लेते हैं हम, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास ये ए प्लस बी आयोटा और इसकी मैं ब्रैकेट्स डायरेक्ट खोल के लिख रहा हूँ, सी प्लस डी आयोटा प्लस ई प्लस एफ आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब मैं क्या करूँ, मैं एक ही दफ़ा में सारी ब्रैकेट्स खोल के लिख रहा हूँ ताकि इस तरह भी अगर आप देख लें कि इस तरह भी कर लें तो हमारा हो जाएगा हल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस सी प्लस डी आयोटा प्लस ई प्लस एफ आयोटा मैंने सारे एक ही दफ़ा खोल लिया है। इस तरह से भी करके देख लेते कि इस तरह आंसर हमारे पास सही आएगा या नहीं। चाहे तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ये आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा बी प्लस डी प्लस एफ। आंसर मेरा दोनों साइड पर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर। हमने कितनी 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमारे क्लोजर भी होगी, कम्यूटेटिव भी होगी, एसोसिएटिव भी चलती हो गई। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इन्वर्स आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। पहले ये मैं कर रहा हूँ सारा रेस। अब हमने पढ़नी है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी अगर आप याद करें रियल नंबर के अंदर वो क्या थी, वो थी कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर की आइडेंटिटी को प्लस करें तो हमारे पास इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन थी कि इसको ऐड करने से इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिटिव आइडेंटिटी, सपोज a प्लस 0 किसके इक्वल होता है, a के। अब यहाँ पर 0 क्या है, आइडेंटिटी। 0 का ऐड करने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आइडेंटिटी को अगर हम इक्वेशन में ऐड करें तो भी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात वही है, इधर से करो उधर से करो, एक ही बात है। एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। वो तो थे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन अब हमारे पास सॉरी वो रियल नंबर थे, अब है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, 0 प्लस 0 आयोटा। हम 0 नहीं खाली ले सकते, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। सिंगल नहीं होता कभी, वरना वो रियल नंबर हो जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो रहा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। सपोज करें मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसके अंदर मैं ऐड अगर करूँ 0 प्लस 0 आयोटा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास इन दोनों का एडिशन फिर से यही आना चाहिए। ब्रैकेट्स खोलता है a प्लस बी आयोटा प्लस 0 आयोटा, a प्लस 0 रियल पार्ट के अंदर, आयोटा कॉमन b प्लस 0, इमेजिनरी पार्ट के अंदर। इन दोनों को ऐड किया, a प्लस बी प्लस 0, b आ जाएगा b आयोटा। क्या मेरे पास वही आ गई जो मैंने लिया था एलिमेंट, जी बिल्कुल वही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, और इसको ऐड करें अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो हमारे पास इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी से चलते हैं अब एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ। आखिरी है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर आप याद करें बेसिकली क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ऐसा रियल नंबर था, अगर रियल नंबर में याद करें, जिसको ऐड करने से हमारी इक्वेशन का आंसर क्या आता था, 0। कि सपोज करें मेरे पास a था, इसका मेरे पास क्या था, आइडेंटिटी तो हो गई है, हमने इन्वर्स पढ़ना था, एडिटिव इन्वर्स। हाँ, इन्वर्स बेसिकली क्या था कि अगर मैं किसी भी नंबर को उसी के इन्वर्स के अंदर ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। अब मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू स्टडी करते हैं। सपोज किया मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, वही वाला जो हर किसी में मैं कर रहा हूँ, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। इसका इन्वर्स क्या होगा, प्लस माइनस a प्लस बी आयोटा, यही होगा इसका ऑपोजिट। माइनस आ गया, इसका मतलब क्या होगा, वो उसका इन्वर्स हो गया। अब इनकी खोलते हैं ब्रैकेट्स, इसके मैं साइन चेंज कर लेता हूँ, a प्लस बी आयोटा प्लस माइनस a माइनस बी आयोटा। प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी इक्वेशन पे हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी आयोटा प्लस माइनस a माइनस बी आयोटा। रियल पार्ट के अंदर ऐड, इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड, तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या, एक्चुअली यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं हमने करनी यूज़। अब ठीक है, a प्लस माइनस a प्लस आयोटा b प्लस माइनस b, यही हो जाएगा मेरे पास जब मैं रियल पार्ट को रियल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड करूँगा। इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0, a माइनस a 0 प्लस आयोटा b माइनस b क्या होगा, 0। मेरे पास फॉर्म आ गई, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बताया था 0 की वैल्यू होती है ये, क्योंकि अगर खाली 0 होगा तो वो रियल नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 0 होता है ये। तो हमारा प्रूव हो गया कि एडिटिव इन्वर्स भी, जी बिल्कुल हो गया। तो यहाँ तक हुआ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट। आई होप सो कि आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। आज का लेक्चर ही हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।